टॉपिक काल चक्र। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि अनादि काल से गतिशील है। इसकी न ही आदि है और ना ही अंत। द्रव्य की अपेक्षा से यह नित्य और ध्रुव है, पर पर्याय की अपेक्षा से यह प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। परिणमन प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। सृष्टि में भी नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को लेकर ही यह सृष्टि चल रही है। इसका न कभी स्वार्था विनाश डिस्ट्रक्शन होता है और न कभी उत्पाद ओरिजिनेशन होता है। सदा आंशिक विनाश होता रहता है और उस विनाश में से ही आंशिक उत्पाद होता रहता है। सृष्टि इस विनाश और उत्पाद के चक्र में अपने मूल तत्वों को संजोकर ज्यों का त्यों रखे हुए परिणमन का यह क्रम अनादिकाल से चल रहा है। काल का चक्र भी इस प्रकार अनादिकाल से घूम रहा है। इस काल चक्र में भी न आदि है न अंत। निरंतर घूमते रहने वाले काल चक्र में आदि और अंत संभव ही भी नहीं हो सकता। अतः काल चक्र भी अविभाज्य और अखंड है, किंतु व्यवहार की सुविधा के लिए हम काल के विभाग कर लेते हैं। जैन दर्शन में काल को एक चक्र की उपमा दी गई है। जैसे चक्र में 12 आरे लकड़ी के डंडे होते हैं, वैसे ही काल चक्र में भी 12 और माने गए हैं और उन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि अवसरपीढ़ी काल और उत्सरपीढ़ी काल के नाम से जाने जाते हैं। गाड़ी का चक्र पहिया कभी ऊपर और कभी नीचे घूमता रहता है। इसी प्रकार काल चक्र भी कभी विकास की तरफ ऊपर उठता है तो कभी ह्रास की ओर नीचे जाता है। नीचे ऊपर के इस क्रम से काल को 2 भागों में बांटा गया है, अवसरपीढ़ी काल और उत्सरपीढ़ी काल। अवसरपीढ़ी काल जिस काल में जीवों की शक्ति, अवगाहना, आयु तथा प्राकृतिक संपदा एवं पर्यावरण की सुंदरता क्रमशः घटती जाती है, वह अवसरपीढ़ी काल कहलाता है। और जिस काल में शक्ति, अवगाहना और आयु तथा धरती की सरसता आदि में क्रमशः वृद्धि होती जाती है, वह उत्सरपीढ़ी काल कहलाता है। अवसरपीढ़ी काल समाप्त होने पर उत्सरपीढ़ी काल आता है और उत्सरपीढ़ी काल समाप्त होने पर अवसरपीढ़ी काल। अनादिकाल से यह क्रम चलता आ रहा है और अनंत काल तक यही चक्र चलता रहेगा। उत्सरपीढ़ी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है। अवसरपीढ़ी काल भी इतना ही है। दोनों मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है। कल्पना कीजिए कि एक योजन लगभग 20 किलोमीटर का है लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा कुआं हो। उसमें देवकुरु, उत्तरकुरु, मनुष्य के बालों के असंख्य खंड तल से लगाकर ऊपर तक ठूंस कर इस प्रकार भरे जाए कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो भी वह दबे नहीं। नदी का प्रवाह उस पर से गुजर जाए परंतु एक बूंद पानी अंदर न भर सके, अग्नि का प्रवेश भी ना हो। उस कुएं में से 100 वर्ष बाद एक बाल खंड निकाले। इस प्रकार करने से जितने समय में वह कुआं खाली हो जाए उतने समय को एक पल्योपम कहते हैं। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक कालचक्र होता है।